तो आज हम करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में। ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब कोई भी ड्रग्स, जैसे आपके मोस्टली नॉन फार्मास्यूटिकल जो भी आपके ड्रग्स हैं वो आप इलिसिट मीन्स के थ्रू आप कंज्यूम कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, उसे हम ड्रग ट्रैफिकिंग में डाल देते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में हमारे पास बहुत सारे कानून हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ है, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है, ठीक है। इसे डेजिग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। जिस तरह से ड्रग मेनेस बढ़ते जा रहा था, ड्रग कंज्यूम बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से फैमिलीज़, देन आपके हेल्थ कंसर्न्स अलग से हैं, सोशल इश्यूज़ अलग से हो रहे हैं, ठीक है। जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये एक आपका डे डेजिग्नेट किया, दैट इज 26 जून। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटीज़ एंड लेजिस्लेशंस है इसको लेके, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, प्राइमरी जो इंडिया में है दैट इज डेडिकेटेड आपकी एजेंसी NCB, नार्कोटिक्स के रिगार्डिंग है सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली डेडिकेटेड एक एजेंसी है, डेडिकेटेड ऑर्गन है जो जितना भी आपका ड्रग ट्रैफिकिंग होता है इनटू इंडिया या यहाँ से बाहर भी अगर कुछ जा रहा है तो वो सब चीज़ों को देखता है। दूसरा आपका नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के NDPS एक्ट है 1985 का। इसके अंदर ये इम्पोज करता है पेनल्टीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स जो भी क्या है बरामद हुई है किसी के द्वारा। किसी के 6 मंथ्स है, किसी के अप टू आपका 1 ईयर है, किसी का अप टू 10 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना कितना आपके क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स आपसे क्या है बरामद हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे। ओके, एंड एक आ जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। इट इज अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, दिस जो ये ब्यूरो है, ये नार्कोटिक्स मतलब कुछ आपके जो ड्रग्स होते हैं दैट इज आपका फार्मास्यूटिकल, कुछ आपके होते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल, मतलब जो आपको यूज़ हो सकते हैं ड्रग्स के लिए पर से, मेडिकल में जो भी यूज़ होते हैं, उससे भी जो पैसा आता है वो सारा कुछ क्या है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखेगा इन शॉर्ट, ठीक है। देन आ जाता है एक जो प्रॉब्लम है मेजर इंडिया को लेके ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, दैट इज दो आपके मेजर कंसर्न्स है, दो आपके रीजन्स हैं जिसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। 2 रीजन्स हैं, एक तो आपका गोल्डन क्रेसेंट हो गया, दूसरा आपका गोल्डन ट्रायंगल हो गया। हमारा जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, ये आपके 2 रीजन्स के बीच में सैंडविच हो चुका है, ठीक है। एक तो हो गया गोल्डन क्रेसेंट, दूसरा आपका गोल्डन ट्रायंगल। पहले हम गोल्डन क्रेसेंट की बात करते हैं। गोल्डन क्रेसेंट आपके 3 मेजर कंट्रीज हैं। गोल्डन क्रेसेंट में 3 आपके कंट्रीज हैं, ईरान, अफगानिस्तान एंड तीसरा आपका पाकिस्तान, ठीक है। मोस्ट आपके ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से आते हैं ये, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है दैट इज अफगानिस्तान, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ आप ओपियम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और ये ड्यू टू हमारा जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर मोस्टली इसी वाले रीजन से लगता है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो यहाँ से ही एंटर करता है इंडिया में ड्रग्स, ठीक है। रिसेंटली हमने वेरियस न्यूज़ देखे थे, ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल, इसके आसपास में भी न्यूज़ आया था इस साल का, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे किलोग्राम्स ऑफ जो कोकेन है, हेरोइन है, ये सारी चीज़ें, ओपियम है, यहाँ पे बाय ड्रोन्स डिप्लॉय करे जा रहे हैं। बाय ड्रोन्स यहाँ पे ड्रॉप किए जा रहे हैं, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। कौन से वाले रीजन में? पंजाब वाले रीजन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो हमारे लिए ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा इसी की वजह से हमारे टेररिज्म को एड करता है ये जम्मू कश्मीर एंड ऑल, ये वाला रीजन, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आपका जो एक प्रॉब्लम रहता है पंजाब का, ठीक है, देन हरियाणा, फिर यहीं से होते हुए हिमाचल वाला रीजन। हेल्थ इश्यूज़ है इसकी वजह से, HIV सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। टेररिज्म का तो है ही इसके साथ साथ, एंड मेजर आपका मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बढ़ती जा रही है, इससे काउंटरफेट करेंसीज का एंटर होना, ठीक है। तो दिस इज आपका मेजर प्रॉब्लम ड्यू टू गोल्डन क्रेसेंट। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, ये मेजर आपके जितने भी यहाँ से लगते हुए कंट्रीज है सबके लिए इश्यूज है। रशिया हो गया, देन ईरान से होते हुए इराक एंड ऑल, ये वाले जो रीजन्स हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका गोल्डन ट्रायंगल, सेकंड
मेजर इशू, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल रहता है 3 आपके मेजर कंट्रीज, म्यांमार, लाओस, देन आपका थाईलैंड। कई जगह पे आप लोगों को लिख के आएगा कि वियतनाम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। वियतनाम गोल्डन ट्रायंगल, ये जो 3 कंट्रीज़ है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे जैसे इंडिया को भी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। यहाँ से जो ड्रग आता है ये बांग्लादेश होते हुए मेन लैंड इंडिया में एंटर करता है, इधर आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके एंटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारी इंसर्जेंसीज हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेके, ठीक है, वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी आपके इंसर्जेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो ग्रेटर नागालैंड को लेके हो रहा है, चाहे आपके मिजोरम आपके जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे हो रही है, जो भी इश्यूज़ रह रही हैं, ठीक है। तो ये आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पे फंड करते हैं ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो भी रहेंगे उनको, ठीक है। और एक प्रॉपर एक ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग माफिया बन चुका है इस रीजन में, ठीक है। तो दिस इज आपका गोल्डन ट्रायंगल। इंडिया ने रिसेंटली गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन जो क्रेसेंट है, इन दोनों को नया नाम दे दिया है, ठीक है, दैट इज डेथ क्रेसेंट एंड डेथ ट्रायंगल, ड्यू टू आपके जो वेरियस आपके हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे जो टेररिज्म को एड कर रहा है ये वाला जो चीज़ है मेजर, ओके। देन इम्पैक्ट जो रहता है ड्यू टू ड्रग ट्रैफिकिंग, दैट इज थ्रेट है ये नेशनल सिक्योरिटी को लेके। जैसे हमने बात करी फंडिंग, टेररिज्म को फंड करता है ये। अभी जैसे 2008 का जो ताज वाला जो था उसमें भी आपके फंडिंग जो टेररिज्म फंड करता है ये, ठीक है। देन जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आपके टेररिज्म फंड करता है ये, ठीक है। एंटी आपके जो सेंटिमेंट्स है टुवर्ड्स इंडिया उसको ये फंड करता है, क्योंकि इट्स इजी मनी, ड्रग्स के थ्रू आपका क्या है पैसा बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो जो लोग हैं जो फंड करना चाहेंगे टेररिज्म को, वो इजीली जो पैसा अवेल कर सकते हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, ये छोटी छोटी जो आपके ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं, ठीक है, इसको एड करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज तो है, जैसे बीएसएफ ने अभी पकड़े थे पंजाब वाले रीजन में, जो पाकिस्तान की साइड से ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पे ड्रग्स एंटर करवा रहे थे, ठीक है। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज को भी लेके रहता है। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में तो है ही, है ना। एंड जो भी रीजन हमारा दोनों रीजन के लैंड वाइज हमारे जो कनेक्टेड है वो तो है ही, साथ में कोस्टल रीजन से भी अभी बहुत सारा जो हमारा है ड्रग्स सीज होता है, ठीक है। कोस्टल एरिया जैसे आपका केरला, तमिलनाडु, ये वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन लैंड के थ्रू इसका क्योस आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से अगर मेन लैंड अगर वहाँ से कनेक्टेड नहीं होता है, वहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी कर देते हैं तो ये कोस्टल एरिया से एंटर करने की कोशिश करते हैं, ओके। देन हेल्थ क्राइसिस तो है ही, एडिक्शन बढ़ते जा रहा है इसकी वजह से। एडिक्शन अगर हेरोइन का है, एडिक्शन आपके हैश का है, हैश जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, ये जो टोटल आपके 6 कंट्रीज़ जो रहती हैं इसमें से, ठीक है। और इसी के साथ साथ एडिक्शन टूवर्ड्स सिंथेटिक ड्रग्स बढ़ती जा रही हैं। अगर ये वाले ड्रग्स नहीं मिल रहे तो सिंथेटिक ड्रग्स इससे क्या है क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है। हेरोइन से आगे वेरियस ड्रग्स। देन स्ट्रेन रहता है ये रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स पे। जो भी कंट्री, जो भी हमारे इंडिया रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी प्रोग्राम्स रन करती है, जो लोग यहाँ से रिहैबिलिटेट करके निकल रहे हैं वो वापस उसी में जा रहे हैं। एंड फिर क्या है, जो एफर्ट्स हम लोग यहाँ पे मनी पुट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें पैसा लगा रही है, वो सारे क्या एफर्ट्स क्या हो जाते हैं, स्टिल रह जाते हैं, स्ट्रेन पड़ जाता है उसमें, ठीक है। तीसरा आपका रहता है सोशियो इकोनॉमिक इशूज़, दैट इज़ वो तो रहेगा ही, जैसे करप्शन। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे रीजन्स में पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, इवन पंजाब के बहुत सारे, दे आर कनेक्टेड विद जो भी आपके ड्रग माफिया है, ड्रग लॉर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हीं के साथ। तो करप्शन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हो गए। देन आपके इसी के साथ कनेक्टेड आपके नक्सलिज्म धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यहीं से आपके वेस्ट बंगाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंड करते हैं वो दैट इज़ आपके ड्रग ट्रैफिकिंग जो भी करते हैं, यहाँ से प्रॉपर एक नेक्सस बन चुका है इनका जॉइंट ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग इशू रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग तो रहेगा ही, ठीक है। ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ईजी वे है ये, ठीक है। देन इरोजन ऑफ सोशल फैब्रिक। सोशल फैब्रिक का मतलब है जो भी फैमिलीज रह रही हैं, फैमिलीज आपकी टूट रही है, डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हो रहा है, मर्डर, आपके रेप्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें क्या है एक तरह से इम्पैक्ट बन सकता है ड्रग अब्यूज़ का, और बनते भी जा रहे हैं, ठीक है। देन आपके काउंटर मेजर्स हैं। सबसे पहले तो इंडिया का एक काउंटर मेजर जो हम बोलते हैं प्रॉपर्ली, दैट इज जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स आपके ड्रग, ठीक है।
इंडिया बनाना चाह रहा है ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047, ठीक है, जैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत का है 2047, सेम चीज़ आपका क्या है, ये ड्रग टॉलरेंस ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047। हमारे कुछ टारगेट्स हैं, कुछ डिजीज़ को लेके, कुछ आपके मिशंस को लेके, ठीक है, तो उनमें से एक आ जाता है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग्स, ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047, ठीक है। तीसरा कुछ आपके काउंटर मेजर्स है, स्ट्रेंथनिंग लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट रिलेटेड है, जैसे आपके BSF हो गया है ना, देन NCBO हो गया, देन आपका सेंट्रल ब्यूरो हो गया, इन सबको इन्फोर्स करना, यहाँ पे जो लोग हैं डिप्लॉय ज़्यादा करना, ठीक है, फंड्स इनको ज़्यादा प्रोवाइड करना, ईजी रखना, जो आपके स्टेट एंड सेंटर वाइज कनेक्शन है वो बढ़ाना, ठीक है, वो सारी चीज़ें स्ट्रेंथन करना, दैट इज़ काउंटर मेजर्स। लेवरेज करना चाह रहे हैं हम टेक्नोलॉजी को, जैसे वेरियस हम लोगों ने टेक्नोलॉजी जैसे AI को यूज़ किया गया है ना, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, ठीक है। रिड्यूस करता है ये डिमांड एंड रेज अवेयरनेस, ठीक है, जैसे डिमांड को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड ऑल, ये बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अवेयरनेस जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हमारे जैसे रोटरैक्ट होता है ना, देन वेरियस आपके स्लोगन राइटिंग, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड नेशनल लेवल पे नशा मुक्त भारत अभियान ये भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो दीज आर आपके रिड्यूस डिमांड करना एंड रेज अवेयरनेस सोशल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही है विद यूनाइटेड नेशन आपकी जनरल असेंबली, ठीक है। तो उसी के साथ साथ ये कुछ हमारे इंडिया की तरफ से काउंटर मेजर्स हैं।